तो काला कदो गोला कदो, अंकल को परेशान नहीं करना, समझे? मेरे बहुत जिद करने पे तुम लोग को नौकरी मिला है। मन लगा के काम करना, मेरा नाम नहीं खराब करना। पापा बच्चा लोग से काम कराना कराएंगे और आप हम लोग से मजदूरी करा रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में। अभी हम लोग का पढ़ने लिखने का उम्र है, काम करने का नहीं। चुप करके रहो, काम करने का उम्र नहीं है, काम करने का कोई उम्र नहीं होता है। तुम लोग पढ़ाई लिखाई करते हो? पढ़ाई लिखाई भी तो नहीं करते हो। पढ़ाई लिखाई करो तो क्यों काम पे लगाए? तुम लोग नहीं पढ़ाई लिखाई करोगे, नहीं काम करोगे तो क्या आवारागर्दी करोगे? हमको तुम लोग का भविष्य दिख रहा है, तुम लोग लफंगा बनोगे तुम लोग अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो। और कौन से पढ़ाई लिखाई का बात कर रहे हो तुम? वही पढ़ाई लिखाई जिसको करने के बाद तुमको 10,000 का नौकरी भी नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे चलकर किसी के ऊपर निर्भर बने। अभी से तुम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा होगे तो नौकरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने काम करोगे, अपने धंधा करोगे और पैसा कमाओगे। ये समझो तुम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है। कद्दूपुर का सरकार बोलता है बच्चा लोग से मजदूरी नहीं करवाना चाहिए, ये नहीं बोलता है उस लोग को ट्रेनिंग भी नहीं देना चाहिए। अभी से तुम लोग हाथ पैर नहीं चलेगा तो आगे चल के कोरिया बन जाओगे, बैठ के खाने का आदत पड़ जाएगा। अरे पापा आप जो इतना मेहनत की है उसके बाद आप भी तो बैठ के ही खाते हैं, खड़े होके तो नहीं खाते हैं। यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, खड़े होकर नहीं खाते। तुम लोग से कह दिए ना तुम लोग यहीं पे काम करोगे और करना पड़ेगा। तुम ही लोग ने कह रहे थे पापा गर्मी है घर में एसी लगाइए, एसी लगाइए, इसीलिए तुम लोग यहाँ पे नौकरी लगवाए हैं। देखो यहाँ एसी लगा हुआ है दुकान में, आराम से बैठो पूरा दिन, एसी का हवा खाओ। घर में बैठोगे तो पंखा का हवा खाना पड़ेगा, यहाँ बैठोगे तो एसी का हवा खाओगे ना, गर्मी में गर्मी भी नहीं लगेगा। अरे वाह पापा वाह, हम लोग आपको घर में एसी लगाने बोले तो घर में एसी नहीं लगाकर उल्टा हम लोग को यहाँ काम पर रख दिए कि यहाँ बैठकर एसी का हवा खाओ। इतना बुद्धिमान कंजूस सब देखे हम, लेकिन आपके जैसा बुद्धिमान कंजूस नहीं देखे आज तक हम। एक तो एसी का पैसा और बिजली का पैसा बचा लिए, ऊपर से हम लोग से काम कराकर पैसा कमाना चाहते हैं। चलिए आपका बात माने कि हम लोग दिन भर यहाँ काम करेंगे, एसी का हवा खाएंगे, लेकिन घर तो वापस आएंगे ना, तो रात में सोते टाइम भी तो एसी चाहिए, वो कहाँ से आएगा? उसका भी व्यवस्था कीजिए, किसी होटल में काम लगवा दीजिए एसी वाला कमरा में सोने का। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जितना तुम लोग को आराम देते हैं उतना ही तुम लोग सिर पे चढ़ते हो। पूरा दिन एसी में बैठोगे तो अब रात में भी तुम लोग को एसी चाहिए, सारा दिन एसी में बैठोगे तो शरीर खराब हो जाएगा। काम पे ध्यान दो, बकवास मत करो, हम जा रहे दुकान, लेट हो रहा है। और ढकलेल जी अगर ये लोग सही से काम नहीं करे तो हमको बताइएगा। अरे हाँ कद्दू कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरा दोस्त है, तुम्हारा ही बच्चा लोग है ना, हम काम करवाएंगे, हमको काम करवाने आता है स्टाफ लोग से, जितना पगार देंगे उतना निचोड़ भी लेंगे। अरे अंकल हम लोग कोई रसगुल्ला नहीं है जो आप हम लोग को निचोड़िएगा, और ये भी बता देते हैं अगर हम लोग को निचोड़िएगा ना तो हम लोग का रस नहीं निकलेगा, आपका ही रस निकाल देंगे। चुप करो, मेरा काम करने आए तुम लोग, बकवास करने नहीं। आप ध्यान से सुनो, कोई भी कस्टमर आएगा तमीज से बात करना। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप इतना सारा कूलर रखे अपना दुकान पे, लेकिन एक भी कूलर आप चलाए नहीं है, और जब चलाना ही नहीं था तो इतना सारा खरीदे क्यों? इतना ही गरीबी है और बिजली का बिल आ रहा है तो नहीं खरीदना था ना। गर्मी में कूलर नहीं चलाया, खाली खरीद के रख लिए, आदमी तो पागल बोलेगा ना आपको। क्या पागल आदमी है तुम? स्क्रू ढीला है क्या तुम्हारा सिर का? ये कूलर का ही दुकान है, तो मेरे पास जितना कूलर होगा तो क्या उसको चलाएंगे? एसी चल रहा है ना, तो कूलर क्यों चलाए? कूलर तो हम बेचने के लिए लगाए हैं। अच्छा तो ये कूलर का दुकान है, आप कूलर बेच रहे हैं? वही हम सोचे दुकान में तो सामान लगा हुआ नहीं है, बेच क्या रहे आप? अरे यार चुप रहा तुम, चुप रहा पागल आदमी, खड़े रहो तुम लोग शांति से। तुम लोग से लेबर वाला काम करवाएंगे, तुम लोग से सेल्समैन वाला काम नहीं करवाएंगे, तुम लोग कर भी नहीं सकता है। ढकलेल भैया क्या हाल है? अरे प्रणाम टकला नेताजी, बढ़िया, आप बताइए। अरे हम भी बढ़िया। अरे सुनो ना, बढ़िया कूलर दिखाओ तो, एक सोच रहे डाइनिंग रूम में बढ़िया कूलर लगाए। अरे काला कद्दू तुम्हारा ससुराल में तो एसी लगा हुआ है ना, तो फिर तुम्हारा ससुराल से तुम्हारा ससुर कूलर क्यों लेने आया है? अरे पता नहीं यार गोरा कद्दू, आजकल बड़ा लोग का दिमाग घसक गया है ना। ससुरा को लग रहा होगा कि बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, एसी कम चलाएं, कूलर चलाएं, पैसा बचा कर तिजोरी में रखेगा ना, और सुबह में अगरबत्ती दिखाएगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, तुम कौन होते हो बीच में बात करने वाले? अरे चुप रहो तुम। अरे ढकलेल, इस लोगों का नौकरी पे रखा है, ये लोग माँ पागल लड़का सब है। अरे हाँ टकला नेताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एकदम पागल लड़का लोग है। दरअसल कद्दू मेरा फ्रेंड है ना, वो बोला इस लोग को नौकरी पे रखिए, हमको भी स्टाफ लोग का जरूरत था तो हम रख लिए, इस लोग से लेबर का काम करवाएंगे। अरे लेबर का काम करवाओगे ना तो दुकान के बाहर रखो इस लोग को, ठेला चलवाओ इस लोग से, दुकान के अंदर मत रखो ऐसा घटिया लोग को। अरे वो तो ठीक है टकला नेताजी, लेकिन आपको इस लोग को देख के इतना गुस्सा काहे आ रहा है? ये लोग तो आपस में बात कर रहा था ना। अरे मेरे लिए बोल रहा था, हम ही को ससुर बोल रहा था ये। अरे क्या बात कर रहे टकला नेताजी, आपका दामाद है, गलती हो गया हमसे, पहले बताना था ना, तो बिजनेस में पार्टनर बना लेते। अरे कैसा पागल आदमी है तुम? कोई दामाद नहीं मेरा, ये लोग उल्टा सीधा बात कर रहा है लोग, तभी ना हमको सारा है यार, ये सब फालतू बात सब छोड़ो, हमको बढ़िया कूलर दिखाओ, और वो भी बड़ा कूलर। हाँ टकला नेताजी हम दिखाते हैं, ये देख रहे टकला नेताजी, ये सबसे बड़ा कूलर है, इसका हवा भी बढ़िया आएगा, डाइनिंग रूम में लगाइएगा ना तो मस्त हवा आएगा। और देख रहे ना अभी कड़ाके का गर्मी पड़ रहा है कद्दूपुर में, आपको एहसास ही नहीं होगा कि गर्मी चल रहा है, आपको लगेगा दिसंबर का ठंड आ गया है। एसी भी फेल है इसके सामने, और दाम कितना पता है? मात्र 20,000 रुपया। 20,000 मात्र होता है? अरे टकला नेताजी इतना बड़ा कूलर है,
कंपनी का है, ब्रांडेड है, और आज के टाइम में तो 20,000 में क्या आता है? आप ही बोलिए, एक स्कूटी भी आता है। अरे तुम स्कूटी को कूलर से क्या कंपेयर कर रहे हो? ये सब फालतू बात सब छोड़ो, कूलर तो बढ़िया है। एक काम करो, ये वाला कूलर दे दो और रेट सही लगाओ। अरे टकला नेताजी, आपको बोलना पड़ेगा, रेट के बारे में नहीं सोचिए, चलिए 19,000 दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, पैक करवाओ। सुनो रे, काला का दो, गोरा का दो, ये वाला कूलर पैक कर दो टकला नेताजी का, और ठेला पे ले जाओ, घर पे रखवा के आओ, और अठन्नी और चवन्नी लेबर को भी ले लेना, और तुम में से एक आदमी चले जाना टकला नेताजी के घर पे, ठीक है? ठीक है सेठ जी, काम हो जाएगा। काला का तुम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। तुम देख रहा है ना, तुम्हारे ससुराल में नया कूलर आ रहा है, तुम अगर चाहो तो दिन भर एसी में रह सकता है। अरे मेरे ससुराल में कूलर आ रहा है तो उससे हम इसी में कैसे रह सकते हैं? अरे गधा, टकला नेता के घर पे तो एसी लगा हुआ है ना कमरा सब में, तो टकला नेता कूलर ले रहा है, तो तुम भी तो एसी का हवा खा सकता है। अरे क्या बोल रहा है गोरा कदू? टकला नेता के घर में एसी लगा हुआ है और वो कूलर ले रहा है तो हम एसी का हवा खा सकते हैं? क्या मतलब हुआ इसका? अरे देखो, हम तुमको एक अच्छा आइडिया बता रहे हैं, पसंद आए तो लो, नहीं तो छोड़ दो। देखो ये कूलर का साइज देख रहे हो कितना बड़ा है। एक काम करते हैं, तुमको इस कूलर का कैबिनेट में डाल देते हैं और टकला नेता के घर पे छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, तुम टकला नेता के घर में ही रहेगा कूलर के अंदर, जैसे चूहा लोग अपना बिल में रहता है। जब भी टकला इधर उधर हो, तुम कैबिनेट खोल के उसका कमरा में जाके एसी चला के सो जाना। और एक काम करना, टकला नेता जब भी अपने घर पे नहीं हो तो उसका तिजोरी से पैसा निकाल के धीरे धीरे हमको बालकनी से देते जाना। हम लोग कुछ दिन में रईस भी हो जाएंगे, और सपना भी तो घर पे होगी, तुम सपना से भी रोज मिल सकते हो। अरे ये आइडिया तो गोरा का तो बहुत मस्त है, मान गए, तुम बढ़िया आइडिया दिया है। अपना जिंदगी में पहली बार हम ऐसा काम करेंगे कि कूलर में छुपेंगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम कूलर के साथ टकला नेता के घर चले जाएं तो सेठ जी तो पूछेगा काला कद्दू कहाँ गया, और घर पे पापा भी पूछेंगे काला कद्दू कहाँ गया, तो क्या जवाब देगा? अरे सेठ जी को बोल देंगे काला कद्दू को काम नहीं करना था, इसीलिए दुकान छोड़ के भाग गया। और पापा को बोलेंगे काला कद्दू बोला है हमको दुकान पे काम नहीं करना है, पापा हमसे मजदूरी करवा रहे, हम अपने कमाएंगे अपने खाएंगे, चला गया। बोलेंगे कहाँ गया, बोलेंगे ससुराल गया। अब उनको थोड़ी ना पता है कि तुम टकला नेता क्या जाएगा, और अगर वो टकला नेता से पूछेंगे भी तो टकला नेता को कौन सा पता है कि तुम उनके घर में कूलर में छुप के बैठा है। हाँ ये आइडिया मस्त है, चलो हमको कूलर में पैक करो और टकला नेता के घर पार्सल कर दो। ठीक है टकला नेता, हम लोग जा रहे हैं, कूलर तुम्हारे यहाँ रख दिए। हाँ जाओ, क्या सोच रहे हो? एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। तुम्हारे सेठ जी को पैसा दिए, उसी से जाके ले लेना। हाँ ठीक है, सेठ जी से ले लेंगे पैसा। और सुनो, ठंडा हवा खाना है तो ठंडा पानी ऊपर से डाल देना, फ्रिज वाला, तभी ठंडा हवा आएगा। अरे हमको ही पता है, पहली बार कूलर थोड़ी ना यूज कर रहे हैं। जाओ तुम, हम तो बढ़िया बर्फ वाला पानी जमा के रखे है, बर्फ सब भी डालेंगे अंदर, तब आएगा ना बढ़िया हवा। और ये बेटा, ये टकला बोल रहा है बर्फ डालेगा अंदर, इतना भी हमको गर्मी नहीं लग रहा है जो ये बर्फ डालेगा। ये अगर बर्फ डाला तो हम तो जम जाएंगे। ऐसा तो नहीं गोरा का तो आइडिया मानकर हम गलती कर दिए, कहीं मेरा मौत इसी कूलर के अंदर ना हो जाए और सड़ा हुआ लाश निकले कुछ दिन बाद और किसी को पहचान में भी ना आए कि ये काला कद्दू है। सब यही सोचे कि कूलर में इतना बड़ा चूहा मर गया है। ये गया मेरा बर्फ कूलर में, अब आएगा ना ठंडा ठंडा हवा। अरे दैया, ये पागल को बुद्धि नहीं है, इतना जोर से कौन बर्फ फेंकता है कूलर में, और इसको इतना गर्मी लग रहा है क्या जो बर्फ डालकर हवा खाएगा? अरे बचिया सपना, अरे बेटा सपना, आओ जल्दी, आप कूलर चालू किए, हवा खाते आओ। कैसा लग रहा है बचिया कूलर का हवा? बढ़िया लग रहा है ना? अरे हाँ पापा, ये कूलर तो सही में एसी से भी अच्छा है, इसकी हवा इतनी ठंडी है, ऐसा लग रहा है कि गर्मी है ही नहीं, ठंड पड़ रही है। अरे तुम दोनों बाप बेटी को क्या ठंडा लगेगा, इतना ठंडा हमको यहाँ पर लग रहा है। बर्फ डाल कर ही हमको मारना चाहता है टकला। कहीं टकला पागल को पता तो नहीं चल गया है कि कूलर में हम बैठे हैं, इसीलिए जानबूझकर बर्फ डाला है ताकि ये मर जाए और आरोप भी उसके ऊपर ना आए। चलो बचिया, अब हवा खा ली ना, बाकी हवा कल खाना। रात हो गया, अपना बेडरूम में जाके सो जाओ, हम भी अपना कमरा में जाके सो जाते हैं। और सुनो, एसी चला लेना बेटा, गर्मी बहुत पड़ रहा है। हाँ ठीक है पापा। लगता है टकला चला गया, अब हम यहाँ से निकल कर सपना के कमरे में जाकर सो जाते हैं। बचिया एसी चला लियो ना? हाँ बढ़िया कियो, गर्मी काफी है, बिना एसी के नींद नहीं आएगा, और लाइट का भी भरोसा नहीं है, गर्मी में बार बार काटता है, इसीलिए जल्दी से सो जाओ, रूम तब तक ठंडा हो जाएगा ना। लाइट जाएगा तो पंखा चलेगा, कम से कम हवा आएगा, सो जाओ। और सुनो, फोन वगैरह नहीं चलाना, क्योंकि इन्वर्टर कम चार्ज है, सवेरे से लाइट नहीं था, लाइट जाएगा तो पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा उसका भरोसा नहीं है। ठीक है पापा, आप भी जल्दी सो जाइए। अरे हाँ बचिया, हम भी जा रहे हैं जल्दी सोने, हम एसी चला के अपना कमरा का, हम सोचे कम से कम तुम्हारा रूम का देख ले एसी चल रहा है कि नहीं। चलो सो जाओ, हम भी जाते हैं सोने। अरे यार, ये कूलर में बैठे हैं, बहुत गर्मी लग रहा है, कब सोएगा ये टकला? तभी हम जाकर सपना के कमरे में सपना के साथ सोएंगे, वो भी मजे से एसी में। अरे वाह, लगता है अब सब सो गया है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। अब हम कूलर से निकलकर सपना के कमरे में जाते हैं। अरे वाह, रूम का टेम्परेचर तो बड़ा मस्त है, ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे ये क्या, सपना सो गई? कितना बढ़िया हम सोच कर आए थे कि सपना से बैठकर पहले थोड़ा बात करेंगे तब सोएंगे, ये पहले ही सो गई। चलो कोई बात नहीं,
बगल में जाकर हम भी सो जाते हैं। आज मस्त नींद आएगा। पापा के साथ सो रहे होते तो गर्मी लगता, यहाँ तो बढ़िया से एसी चलेगा, पूरा रात मस्ती से सोएंगे। अरे बेटा गोरा कद्दू, ये काला कद्दू नहीं नजर आ रहा है? आज उसको हम शाम से नहीं देखे घर पे। तुम्हारे साथी ने दुकान पे उसको काम पे लगा के आए थे। कहाँ है काला कद्दू? अरे पापा वो तो दुकान छोड़ के भाग गया। दुकान छोड़ के भाग गया मतलब? अरे पापा आप कूलर का दुकान पे उसको काम लगवा के गए थे ना, तो वो हमको बोला हम मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम राज करने के लिए पैदा हुए, हम इस शहर पे राज करना चाहते हैं, ये बोल के दुकान छोड़ के भाग गया। कहाँ भाग गया? ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, बोला ससुराल जा रहे बस। अरे उसका शादी कब हुआ जो ससुराल जा रहा? और वो दुकान छोड़ के भाग गया तो तुम हमको बताया नहीं? शाम से घर में बैठा है, हमको बताया नहीं है। हम जब पूछ रहे तब बता रहा है। कैसा भाई है तुम? हाँ, कल को तुम्हारा बड़ा भाई काला कद्दू का एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम घर पे आके हमको नहीं बताएगा, उसको रोड पे छोड़ के आ जाएगा। कोशिश तो यही रहेगा कि रोड पे छोड़ दे, तब ना प्रॉपर्टी हमको मिलेगा, नहीं तो हिस्सा देना पड़ जाएगा। ऐसे ही आप कमाए कितना है, उसमें से भी उसको हिस्सा दे देंगे तो बचेगा क्या? आगे का लाइफ नहीं देख रहा है, जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, और महंगाई वो तो 10 गुना बढ़ गया है, आगे 100 गुना भी बढ़ेगा। और हम लोग और कद्दूपुर का हम लोग का जनरेशन तो कामचोर है ना, बैठ के खाना चाहता है। मेरा भी सपना हम बैठ के खाएंगे और फॉरेनर से शादी करेंगे, उसके लिए पैसा तो चाहिए ना पापा। क्या बकवास करता है तुम? हाँ, क्या बकवास करता है? तुमसे जब भी कोई काम का बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, हमेशा उल्टा सीधा बकवास करते हो। एक तो टेंशन दे दियो कि काला कद्दू घर छोड़ के चला गया है, ऊपर से फालतू बकवास कर रहे हो। फालतू तो पापा आप बोल रहे हैं, इतना गर्मी में हम लोग छत पे आए क्यों? सोने के लिए, और आप है कि फालतू बात कर रहे। सो जाइए, मम्मी देखिए सो भी गई है, आप भी सो जाइए। अरे ऐसे कैसे सो जाए? घर से बेटा लापता हो गया है, भाग गया कहीं, अब आप सो जाए। अरे पापा फालतू उसके बारे में इतना सोच रहे हैं, वो जहाँ भी होगा वो खुश होगा। आप घर छोड़ के चले जाते तो काला कद्दू सोचता भी नहीं आपके बारे में, वो भागने से पहले भी नहीं सोचा। अब आप क्या कीजिएगा? लालटेन लेके ढूंढिएगा क्या? उसको भूल जाइए, नालायक था वो, अगर लायक होगा तो वापस आ जाएगा। नालायक तो तुम भी हो गया, तुमको भी लात मार के निकाल दे। हम नालायक नहीं है, हम लायक है, तभी आपके साथ सो रहे हैं यहाँ पे। अगर हम नालायक होते ना तो हम भी ससुराल में बैठे होते एसी में। तुमको कैसे पता चला कि उसका ससुराल में एसी लगा हुआ है? जरूर तुमको पता काला कद्दू कहाँ है, एक्टिंग करा, झूठ झूठ बोल रहा है हमको। अरे पापा आपको इतना ही बुद्धि नहीं है, काला कद्दू का जब शादी नहीं हुआ तो ससुराल कहाँ से आएगा? अरे तुम सो जा पागल आदमी, सो जा। देखते हैं कल सुबह तक आता है कि नहीं। अरे यार ये लाइट कैसे चला गया? कमरा तो ठंडा हुआ ही नहीं, इतना जल्दी लाइट चला गया। बचिया का कमरा में अभी अभी तो एसी चलाए थे, उसका भी कमरा कहाँ ठंडा हुआ होगा। एक काम करते हैं, बचिया को बोलते हैं छत पे चलो, सोते हैं छत पे आराम से हम लोग, नहीं तो ऐसे तो नीचे गर्मी लगेगा। अरे ये क्या काला कद्दू क्या करा मेरा बचिया के कमरा में? और इसका इतना हिम्मत काला कद्दू उठा का, मेरी बचिया सपना के साथ सो गया है जाके पलंग पे। आज ये नहीं बचेगा, हड्डी तोड़ देंगे इसका। और ये सपना हमको बोलती है पापा जल्दी जाके सो जाइए, ये भी निकम्मी हो गई है, इसको भी आज हम नहीं छोड़ेंगे। बात से झूठ बोलती है और अपना लफंगा दोस्त को घर पे बुलाती है। ए काला कद्दू उठो, आज देह तोड़ देंगे तुम राम, उठ। अरे पापा आप इतनी रात में चिल्ला क्यों रहे हैं? काला कद्दू यहाँ कहाँ से आएगा? वो तो अपने घर में होगा ना, आपको भी उसके बिना चैन नहीं है। अरे चोरा, चैन तुमको उसके बिना नहीं है। बगल में देखो, बोलती है काला कद्दू कहाँ से आएगा? आएगा क्या? आ गया है, सोया हुआ पलंग पे, एक्टिंग करती है मेरे सामने। अरे पापा ये मेरे रूम में कहाँ से आ गया? मुझे सच में नहीं पता है। अरे चुप करो तुम, चुप करो, अब झूठ बोल के फायदा नहीं है, समझी? हम पका चुके हैं काला कद्दू को, तुमको तो बाद में बताते हैं। पहले आज इस काला कद्दू का हड्डी तोड़ेंगे हम। मेरे होते हुए मेरा घर में घुसा, और घर में घुसा तो घुसा, तुम्हारा पलंग में आके तुम्हारे बगल में सो गया, कुंभकर्ण कहीं का, उसके बाद उठ नहीं रहा, इतना चिल्ला रहे तो। आज इसका हड्डी तोड़ेंगे हम। अरे कौन है? कौन मारा हमको? अरे टकला तुम कहाँ से आ गए कमरा में? हमको छोड़ दो, कहाँ मारा हमको? अरे आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, एक तो मेरा बचिया का कमरा में आके सोता है, ऊपर से हमको कहता है मरता का है। हाँ? आज तुम्हारा हड्डी तोड़ देंगे, आज तुम अपना लिमिट क्रॉस कर दिया रे काला कद्दू उठा, आज तुम अपना लिमिट क्रॉस कर दिया है, हड्डी तोड़ देंगे आज हम तुम्हारा। कहाँ भाग रहा रे? अरे हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो टकला मार के हमारा हड्डी तोड़ देगा। अरे कहाँ गया? इधर ही तो आया था, इधर से कहाँ गायब हो गया वो? हाँ? इधर से तो बाहर जाने का रास्ता भी नहीं है, क्या चल रहा है ये? मेरा घर में ही घुसा के, इससे पहले ये नहीं समझ में आ रहा, हम तो ताला लगा के आए, ऊपर से अभी इधर ही आया था, इधर आ रहे तो देखते इधर से गायब हो गया। ये काला कद्दू उठा जरूर कुछ कर रहा, छोड़ेंगे नहीं, देर तोड़ देंगे। अगली बार मेरा घर में आया तो भाग गया लगता है, हमको लगता है गलतफहमी हुआ, इधर नहीं आया था वो। क्यों नहीं? तुमसे हम तमीज से बात करते हैं तो तुम बदतमीजी करती हो हमसे, हाँ? झूठ बोलती हो, बात से झूठ बोलती हो, शर्म नहीं आता है तुमको? हमको जानबूझ के बोल रही थी ना जल्दी सो जाइए पापा, तुमको पता था काला कद्दू घर में बैठा हुआ है, क्योंकि हम अपने हाथ से ताला लगा के आए थे गेट में, तो काला कद्दू घर में कैसे घुसा? यानी कि काला कद्दू पहले से घर में था और तुमको पता था? नहीं पापा मुझे नहीं पता था कि काला कद्दू घर पे है, आप फालतू ही मुझ पर शक कर रहे हैं। चलो तुम्हारा बात पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, हमको पता है तुम झूठ नहीं बोलोगी। चलो अब एक काम करो, लाइट चला गया, छत पे चलो, छत पे सो जाओ, नहीं तो ऐसे नींद नहीं आएगा। अरे बेटा आज बाल बच गए, नहीं तो टकला तो आज हमको जान से मार देता।
बड़ा गुस्सा में था। गलती कर दी हम। कमरा में घुसने के बाद हमको छिटकनी लगाना था दरवाजा में, तब टकला अंदर नहीं आ पाता। और सपना को हम समझा देते अगर वो उठ जाती तो कि हम एसी में सोने आए हैं, लेकिन एक बोल के चक्कर में प्लान फ्लॉप हो गया और मार अलग पड़ गया। अब यहाँ कूलर में बैठना होगा चूहा की तरह पूरा रात। यहाँ तो सो भी नहीं सकते हैं। ये गोड़ा कद्दू का फालतू आइडिया के चक्कर में एसी तो नहीं मिला, हमारा नींद भी खराब हो गया। अब पूरा रात बैठकर चौकीदार की तरह कूलर में से टुकुर टुकुर देखेंगे। अब बचिया बिस्तर बिछा दिए, सो जाओ। अरे ये काला कद्दू का बाप क्यों टहल रहा है छत पे, सो कहीं नहीं रहा। अभी इसको बताते हैं अपना बचुआ को मेरा घर पे भेजता है। कद्दू हाँ क्या वो टकला क्या चिल्ला रहा है? चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हैं क्या करेंगे हम? अपना बेटा को तुम समझा लो, समझे? नहीं तो एक दिन उसको हम जान से मार देंगे। अरे फिर तुम कौन से बेटा के बारे में बात कर रहा है? अरे काला कद्दू के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? फिर क्या क्या काला कद्दू? वहाँ के तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे, समझा? एक्टिंग करता है, हैं? एक्टिंग करता है। अपना बेटा को रात में मेरा घर में भेजता है तुम। क्या बकवास कर रहा है? रात में तुम्हारा घर में भेजते हैं? तुम्हारा घर पे हम क्यों भेजेंगे? मेरा घर पे नहीं भेजोगे तो कहाँ है काला कद्दू? बोलो बोलो उसको, कहाँ है वो? अरे काला कद्दू नहीं है घर पे। होगा कहाँ से? तुम मेरा घर पे जो भेजे थे उसको छुपा के रखे हो ताकि हम आके उसको मारे नहीं। क्या बकवास कर रहा है तुम? हाँ क्या बकवास कर रहा है? काला कद्दू का आज हम कूलर का दुकान पे नौकरी लगवा के आए थे, इसीलिए वो दुकान छोड़ के भाग गया, घर भी नहीं आया। उसी का टेंशन में हम यहाँ टहल रहे, अभी तक सोए नहीं, नींद नहीं आ रहा है। और गोरा कद्दू से पूछा तो गोरा कद्दू बोलता है, काला कद्दू बोला हम ससुराल जा रहे हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, जब उसका शादी नहीं हुआ तो उसका ससुराल कहाँ है जो ससुराल गया है? कहता है गोरा कद्दू कि ससुराल में एसी लगा हुआ, एसी में गया सोने। अरे यार पापा तो टकला को सब बता रहे हैं, टकला तो समझ जाएगा कि ससुराल काला कद्दू का उसी का घर है। और लगता है टकला काला कद्दू को देख भी लिया घर पे। गधा को इतना अच्छा प्लान बताए, सही से काम नहीं किया, पकड़ा गया। अरे पागल, उसका ससुराल तुमको पता है कहाँ है? हाँ कहाँ है ससुराल उसका? अरे कहाँ है? अरे मेरा घर है उसका ससुराल। अरे तुम उसका ससुर कब से बन गया? अरे हम नहीं बने, वो जबरदस्ती बनाया। मेरा बचिया के पीछे हाथ धो के पड़ा है, हम उसका हड्डी तोड़ देंगे, बता दिए। अभी अभी मेरा बचिया के कमरा में, मेरा बचिया का पलंग पे उसके ही बगल में जाके सो गया था। ये बात मेरा बचिया को भी नहीं पता था। वो तो हम उसको रंगे हाथ पकड़े हैं और उसका हड्डी तोड़े हैं। अभी तो उसको और मारते हम, भाग गया, पता नहीं कहाँ छुप गया। घर पे तो आया होगा ना, निकालो उसको, निकालो, छोड़ेंगे नहीं आज हम उसको। अरे घर पे नहीं आया वो, क्या बकवास करे, कोई और होगा। काला कद्दू तुम्हारे घर पे कैसे आ जाएगा? अरे हम अंधा थोड़ी ना है, हम सिर्फ देखे ही नहीं, उसका हड्डी भी तोड़े है। और तुम्हारे घर पे नहीं आया तो कहाँ गया वो? हैं कहाँ गया? हम तो अपना घर में खोजे, हमको नहीं मिला कहीं भी वो। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? तुम्हारे घर पे था तो तुम्हारे घर में होगा ना, ढूंढो उसको। अगर काला कद्दू तुम्हारे घर में है और निकला तुम्हारे घर से तो उसका हड्डी हम अपने आके तुम्हारे घर पे तोड़ेंगे। इसका मतलब तुम्हारे घर पे नहीं है सही में काला कद्दू? अरे नहीं है, उसी के टेंशन में तो टहल रहे हम यहाँ। अरे तुम्हारे घर पे नहीं है और मेरा मेन गेट पे ताला लगा हुआ है, तो वो गया कहाँ? यानी वो मेरा घर में अभी तक छुपा हुआ है। छोड़ेंगे नहीं। बचिया तुम सो जाओ, आज तुम नीचे नहीं आएगी। आज हम जाएंगे डंडा लेके, आज उसको हम छोड़ेंगे नहीं, मार के उसका हड्डी तोड़ेंगे हम। अरे अगर मिले तो हमको भी फोन करना, हम भी हड्डी तोड़ेंगे, हम भी डंडा लेके आएंगे। अरे हाँ हाँ फोन करेंगे, मोटा डंडा लेके आना, समझे? और एक्टिंग मत करना, सही में मारना उसको। आज उसका गर्मी में देह तोड़ेंगे हम लोग। अरे हाँ हाँ टकला, हम मोटा डंडा निकालते हैं, तुम जल्दी से फोन करो हमको, आज वो बचेगा नहीं। हाँ हम फोन करते हैं, निकालो तुम डंडा, मारते हैं नीचे देख के, कहाँ है वो? आज बचेगा नहीं मेरे हाथ से वो। अरे काला कद्दू तो गया पागल, आज तो